हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स सी कि आप लोगों के जैसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, कमेंट्स आए थे कि आपको करियर के लिए रीडिंग चाहिए कैप्रिकॉन्स में। तो यहाँ पर आपके करियर एंड लव दोनों रीडिंग आएगी। यहाँ पर देखते हैं म्यूचुअली क्या आपके लिए आ सकता है। तो पहले तो मैं आपके लिए लव रीडिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग कर दूँगी। एक ऐसी एनर्जीज देखते हैं कि 2025 में आपके लिए करियर कैसा रहेगा। आपके लिए ये इस मंथ का भी देख लेते हैं, दिसंबर के मंथ का भी देख लेते हैं करियर में, एंड 2025 का एक ग्लिम्स भी देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में जो भी एनर्जीज हैं वो फोकस्ड होंगी आपके लिए करियर पे। ठीक है, लव भी अगर आएगा एस्पेक्ट तो मैं लव के लिए भी देख लूँगी, बट फर्स्ट हम करियर के लिए देखते हैं। करियर में कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी, क्या रहेगा उनकी लाइफ में करियर एस्पेक्ट में। आई थिंक बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands। आई थिंक आप ना इस हद तक पैसा कमाना चाहते हो, इस हद तक जाना चाहते हो जहाँ पर आप एक प्रोवाइडर बन सको, आप लोगों की हेल्प कर सको, या फिर अपने लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। देखो, हम सबके सपने होते हैं कि हम बिलियनियर मिलेनियर बने, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप जो भी कुछ अर्न करना चाहते हो आप इतना लोगों पे लुटाते हो, इतना लोगों के लिए करते हो कि अगर आपके पास 10 रुपये भी होंगे तो जितना आप दूसरे के लिए कर पाओगे आप 10 के 10 लुटा दोगे। अपने लिए भी सोचते हो, ऐसा नहीं अपने लिए नहीं सोचते हो, बट आप ज़्यादातर आपका दिल होता है प्रोवाइड, मैं दूसरे के लिए दे दूँ, दूसरे के लिए कर दूँ, लेकिन तब तक जब तक वो इंसान भी आपके लिए अच्छा है। अगर किसी इंसान ने आपके लिए अच्छी बात नहीं करी है, कुछ उल्टा बोल दिया है, या आपको सपोर्टिंग एनर्जीज नहीं दी हैं, या उनको आपका पता ही नहीं आपके इमोशंस, आपके दिल कैसे हैं, और फिर भी वो इंसान आपको जज करता है, तो आप ऐसे लोगों के लिए कभी भी पैसा नहीं निकालते हैं, उनके लिए निकालते हैं जो हम्बल हैं, नाइस हैं, स्वीट हैं, और काफ़ी ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले आपको समझे, ऐसी एनर्जीज है आपकी। तो आप अपने करियर में काफ़ी हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों के सपने हैं ये कि आपकी अगर शादी भी हो जाए तो आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पर कोई भी आपको कंट्रोल ना कर सके, आप पे इतना पैसा हो जहाँ आप अपने हिसाब से रह सको। अगर आप फीमेल भी हैं तब भी आपके सेम डिज़ायर्स हैं, सेम मन है कि भाई मेरे पे इतना पैसा हो, इतनी अपॉर्चुनिटी हो कि मैं अपने हालातों पे खुद डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने पति पे ना जाऊँ पैसा मांगने। ऑलरेडी आप एक जेंट्स हैं, आप मैन हैं, आप ये चीज़ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी ऐसी है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, आपकी मनी फोकस बहुत ज़्यादा है। आप इस समय बहुत कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कैसे भी कैसे आप पे पैसा आए, मनी आए, प्रॉस्पेरिटी आए। अभी हम और कार्ड्स देखते हैं जो आपके लिए इस समय यहाँ पर आए हैं। एस ऑफ कप्स तो आपने देख ही लिया है यहाँ पर। ठीक है, जस्टिस आया है, द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, द टावर, 10 ऑफ कप्स, द मून, 6 ऑफ swords, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ swords एंड किंग ऑफ wands। करियर लाइफ में आपके लिए दिख रहा है कि आपने नई वेंचर, नई शुरुआत करी है जहाँ पर आप पूरे के पूरे स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लिखी होगी, यहाँ आपके लिए कुछ तो अबंडेंस लिखी होगी, यहाँ पर आपके लिए जस्टिस, जो भी आपके ईस्ट देवता है, जो भी आपके गॉड हैं, डिपेंडेंट ऑन योर रिलीजन, आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। बट यहाँ पे द हर्मिट मोड भी ऑन है जहाँ पर आपको लगता है कि मैं जितना भी कुछ भी कर लूँ यहाँ पर उस लेवल का मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, उस लेवल के आप कह सकते हैं व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, उस लेवल का पैसे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं लोन नहीं मिल पा रहा है। मतलब आपके जो ख्वाब हैं, आप जो देखते हैं, आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली को खुद संभाल सकती हूँ, मैं संभाल सकता हूँ। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मनी को लेके, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े, आपका दिल भी बहुत बड़ा है, लेकिन आपके इमोशंस भी अटैच्ड हैं। ठीक है, आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ और ग्रोथ करने की ज़रूरत है जो अभी तक शायद आपको पता ही नहीं है। शायद आपकी यही एनर्जीज़ हैं, द मून यहाँ पे डाउटफुल एनर्जीज़ है, आपको नहीं, आप सीक्रेटिव, काफ़ी एनर्जीज ऐसी जाती हुई दिख रही है जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं और ऐसा क्या करूँ जहाँ पे मुझे प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, जहाँ पर ये चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिख जाए। द हर्मिट एंड 6 ऑफ swords, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। आई थिंक आप किसी करियर को या किसी एस्पेक्ट को या तो आप चेंज करने के, आपका मन है कि आप चेंज करें, या फिर आपका मन है कि आप
एक करंट सिनेरियो में हैं जहाँ से आप वॉक ऑफ कर चुके हैं या करने वाले हैं बहुत जल्दी। अब आपकी लाइफ पे डिपेंड है ये, आप कहाँ पर वॉक ऑफ कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। बट किसी जगह आपके होप्स बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं। आपको लगता था कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ प्रॉस्पेरिटी होगी, सब कुछ सही होगा, बट यहाँ पे हुआ नहीं है, तो आप वहाँ से सिचुएशन को वॉक ऑफ कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक सडनली आपकी लाइफ में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आपको जैसा लगता था कि मेरे लाइफ में कुछ भी अ, अच्छा नहीं हो सकता है, करियर में कुछ प्रॉस्पेरिटी नहीं है। 9 ऑफ कप्स बताता है जहाँ आपके होप्स बहुत डाउन हो गए थे, वहीं आपके लिए सडनली कुछ होने वाला है। कुछ ऐसा सडनली ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर अभी तक आप स्टक थे, आपको बहुत ही स्लो इनकम मिल रही थी या मिल ही नहीं रही थी, कुछ भी आपको अंधकार सा था, वहाँ पर सडनली ही आपके लिए मनी एस्पेक्ट में अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अभी हो सकता है आप लोग एक मेजर एंडिंग को फेस कर रहे हो, या फिर आप एक चेंज देखना चाहते हो, एक नए वेंचर की तरफ जाना चाह रहे हो, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में जाना चाह रहे हो जहाँ पर आप अपने हिसाब से चलें। अभी हो सकता है आप लोगों को दूसरे का सहारा चाहिए हो, या फिर कहीं लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो हर एस्पेक्ट में कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं, वो करो। तो आप इन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हो और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो जहाँ पर आप ही एक अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे। जो एक्शन लेने हैं वो आपने लेने हैं। आप डिसाइड करोगे आपने करना क्या है। तो आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। एंड इस सडन रियलाइजेशन के बाद हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, मेजर आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, आपको ट्रस्ट ना मिले। जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस है वहाँ पर आपको उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस पे लोग खरे ना उतरे। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि इस समय आपको ऐसी ऐसी कुछ माइंड में आपके चेंज आने वाला है। आप कह सकते हैं कि अभी तक एक जो कार्मिक साइकिल आप लोगों की चल रही थी, जहाँ पर प्लूटो की प्लेसमेंट हमारे कैप्रिकॉन्स में थी, ठीक है, इस समय काफ़ी ब्रेक थ्रू आप लोगों के लाइफ में हुआ होगा। बहुत सैडनेस, बहुत हार्ट ब्रेक, ऐसी सिचुएशन जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। लोग आपका साथ नहीं देते होंगे, आप अकेले पड़ जाते होंगे, आप अपने माइंड से जितना चल सकते हैं चल सकते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाता होगा कि आप जितना भी करते होंगे सब मिट्टी में जाता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप कह सकते हैं कि इस एक हफ्ते पहले से ही यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट हुई है। वीनस जो है हमेशा अट्रैक्ट करता है मनी को, हमेशा अट्रैक्ट करता है प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है, ब्यूटीनेस को, इन सब चीज़ों को। तो आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन से चलेंगे, आप कह सकते हैं कि सुबह उठ के नहाएं, अच्छे कपड़े पहने, सुंदर कपड़े पहने, अट्रैक्टिव कपड़े पहने, परफ्यूम्स लगाओ, ठीक है, जो भी आपका, आप अगर मैन भी हैं तो डीओज लगाओ, परफ्यूम लगाओ, कुछ ग्रूमिंग रखो। गर्ल्स तो ऑलरेडी मेकअप आप कर सकते हैं, नेल पेंट्स लगाओ। अपने आप को बहुत ही, वीनस जो है इस ब्यूटी को अट्रैक्ट करता है। जितना अपने आप को, अगर आप पड़े रहोगे, सोते रहोगे, लेटे रहोगे, अपने आप को लेज़ी दिखाओगे, साफ़ सफाई में ध्यान नहीं रखोगे, तो वीनस इस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता है, डाउनफॉल होता है। लेकिन अगर अपनी लाइफ में आप चेंज चाहते हैं तो अपनी क्लीनलीनेस में, अपनी ब्यूटी में, अपने ग्रूमिंग में, अपने इन सब चीज़ों में ध्यान रखो। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो कि वीनस क्या अट्रैक्ट करता है। तो मनी के लिए बहुत ही मेजर आपके लिए टर्न हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गिविंग। एक तो दिख रहा है कि आपके लिए फैमिली सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक नई शुरुआत दिख रही है जहाँ पर आप खुद एक स्टेप लेंगे। जब आप एक नया स्टेप लेंगे, नई शुरुआत करेंगे, आपके लिए सपोर्ट के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। मैं आपको पहले ही बताऊं, आपके लिए नहीं है। जब आप नई शुरुआत करेंगे आपको बहुत ज़्यादा रोक टोक मिलती होगी, आपको ऐसा कोई हायर नहीं मिलता होगा। मतलब आप बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हैं, ठीक है, आप दूसरे के लिए करने हैं तो बहुत करते हैं, बट आप किसी को ट्रस्ट जल्दी से कर नहीं पाते। आपको ऐसे लोग ही नहीं मिलते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपको डाउट करते हैं, तो आपको कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। आप ये चीज़ में अब आपको काफ़ी मेच्योरिटी आएगी, साइकिल चेंज होती हुई दिख रही है, जहाँ पर आप इंडिविजुअली अपना एक स्टेप लेंगे। ये आपकी एनर्जीज़ है। ये सब होने के बाद आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में हो, पैशनेट एनर्जीज़ में हो, दे नो व्हाट टू डू। ये अपनी अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ में है, इनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये एक किंग है, और किंग जो डिसीजन लेता है, किंग जिस अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ में है, वो कोई नहीं हो सकता है। आप जब अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ये आप खुद बनते जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि आप जब जितना वीनस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, आप गूगल सर्च करो कि और कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और आई कैन श्योरली से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए चेंजेस है। एक बैलेंसिंग सिचुएशन आप ला सकते हैं। देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स,
बैलेंसिंग सिचुएशन ला सकते हैं, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं खुद। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई मेरी लाइफ में कुछ लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में ना आप जितना मनी अर्न कर रहे हैं, आपके डिसीजंस खुद आपके भी ऊपर डिपेंड होते हैं। आपके डिसीजंस आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपके फादर ये नहीं लेते हैं। फिर आप बस उनसे पूछते हैं। एक जो जिन पे पैसा होता है, या आप कह सकते हैं कि हम एक रिस्पेक्टफुली दूसरे को पूछ लेते हैं परमिशन, लेकिन आपकी डिसीजंस तो वो फिर आपके ही होंगे क्योंकि वो आपका पैसा होगा। तो ऐसे कुछ चेंज हैं जहाँ पर आप दूसरे का सहारा आपको नहीं चाहिए। आने वाले समय में आप इतने स्ट्रांग बन रहे हैं, आपके अंदर इतनी पॉपुलैरिटी, आपके पास इतनी पॉपुलैरिटी आती हुई दिख रही है, जहाँ पर यू डोंट वांट एनीवन एल्स बट यू। आप खुद पे ट्रस्ट करोगे। इस समय आपका इतना डाउनफॉल चल रहा है जहाँ पर आप लेट गो कर रहे हो काफ़ी चीज़ों को, लेकिन जैसे ही लेट गो करोगे आप देखोगे कि आपके लिए बहुत गिविंग एनर्जीज आ रही हैं, काफ़ी हेल्पिंग एनर्जीज आ रही हैं। आप जिस जिस करियर में भी आप देख रहे हैं, जिस भी प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं, आपके सीनियर या आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में जो भी लोग हैं वो तक आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस समय आपको एक मेजर रियलाइजेशन होगा कि जब मैं उसी एनर्जीज़ में हूँ, मैं उसी पाथ में हूँ और लोग मेरी मदद कर रहे हैं, तो मुझे किसी और की ज़रूरत क्यों होगी। इंडिविजुअल ग्रोथ में आप जाते हुए दिख रहे हैं। मनी एस्पेक्ट में मैं देखूँ तो आपके पास शुरुआती तौर पे यहाँ पर बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा लग्जरी थी, या फिर आपको एक लग्जरी सपोर्ट है, फैमिली से सपोर्ट है, लग्जरी सपोर्ट। जब से इंडिपेंडेंट हुए हैं, आपको उस लेवल का मनी एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। जितनी प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही है। बट ये अभी का फेज़ है जहाँ मिल नहीं रही है। अचानक ही आप देखेंगे कुछ 12 महीने बाद, या आप कह सकते हैं कि 6 महीने बाद, यहाँ पर एनर्जीज चेंज है जहाँ पर आप बहुत ही अलग लेवल पे बैठे हुए हैं। ये हैं आप किंग ऑफ वॉन्ड्स, अलग ही लेवल। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ एनर्जी ऑफ अ वेरी पावरफुल मैन, बहुत पावरफुल है। ठीक है, आपके लिए हम देख लेते हैं कि गाइड क्या है, गाइडेंस क्या है। ठीक है, कैप्रिकॉन्स के लिए मैंने कुछ नहीं बोला है तो मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। फिर से शफल करते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस मनी एस्पेक्ट में क्या करना चाहिए उनको अभी। डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। आर्ग्यूमेंट्स में मत फंसो। कोई आर्ग्यू कर रहा है आपको आपके करियर पे, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, स्पेशली मैं आपको यही बता रही हूँ, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान दो। मैंने आपको बार बार यही समझा रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान दो। कोई आपको डाउट कर रहा है, लेट देम डू। आपकी लाइफ का डिसीजन अब आपका खुद का है। अगर आप 18+ हैं, 19+ हैं, आपको लगता है, आपको फेथ है कि जो आप कर रहे हैं सही है, तो डू दैट, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लिखी है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी। लिसन टू योर इंट्यूशंस। ऑलराइट, जो आगे होगा वो आगे देखा जाएगा, रीडिंग आती रहती है, बट यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशंस गाइस। सो ये आपके लिए जो आपके लिए वो आया है कि आपको करना क्या चाहिए इस समय। आपको एक हम्बलनेस दिखानी है, सॉफ्टनेस अपने अंदर रखनी है। आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। सबसे पहली बात, अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ठीक है, बट आपको हो सकता है कि आपके इस समय आपका करियर बेस्ड में ही आपको आपका एक सोलमेट मिल सकता है। हाई चांसेस हैं यहाँ पर। अगर नहीं तो आपको कोई पार्टनर ऐसा मिलेगा, आपका लाइफ पार्टनर है जो आपको बहुत ही सपोर्टिव एनर्जीज दे सकता है, जहाँ पे आपका करियर बहुत प्रॉस्पर हो सकता है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो अपने लव एनर्जीज़ को आपको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा। लव एनर्जीज अपने अंदर ज़्यादा लेनी पड़ेगी। आप बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज में आ सकते हो या फिर आने वाले हो, क्योंकि टावर मोमेंट भी आया, द हर्मिट मोमेंट भी आया यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने अंदर सॉफ्टनेस लाओ, लव की एनर्जीज ज़्यादा लेके आओ। ठीक है, आपको थोड़ा सा, आप क्योंकि अभी कह सकते हैं कि आपकी स्टार्टअप एनर्जीज अगर दिख रही है मुझे, क्योंकि काफ़ी लोग आप लोग स्टार्टअप भी करते हुए दिख रहे हो, तो यहाँ पर आपको गिविंग भी होना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा, ये नहीं है कि शुरू में ही आप सोचो कि मैं एकदम बड़ा हाथ कर दूँ, एकदम ही ऐसा डिसीजन ले लो कि जैसे समझो मैंने तो यार एक फ्लैट ही खरीद लिया है लाखों रुपए का। ये नहीं करना है। आपको फ्लैट की जगह एक रूम खरीदना है पहले। ठीक है, ऑफिस की जगह आप सोचो मैं पूरी बिल्डिंग खरीद लूँ ऑफिस के लिए, नहीं। आपको एक अपार्टमेंट खरीदना है या बहुत ही छोटे से शुरुआत करनी है। आपके लिए ये गाइडेंस मिल रही है, एकदम ही जंप नहीं करना है हायर चीज़ की तरफ, हमेशा छोटे से शुरुआत करनी है और प्यार प्यार से बढ़ना है। जितना यहाँ पर आप एंगर इशू लाओगे, जितना यहाँ पे दूसरे की एनर्जीज़ को इन्वॉल्व करोगे, दूसरों को इन्वॉल्व भी नहीं करना है आपने। स्पेशली
अगर लव एस्पेक्ट में है तो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ अदर टर्म्स में आपको किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप जहाँ जहाँ इंडिविजुअली अपनी ग्रोथ की सोचोगे, आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। बहुत कम लोग होंगे जहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है, लव एनर्जीज में ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई आर्ग्यू भी कर रहा है, लेट देम डू। आप उनकी वजह से दुनिया में नहीं आए हो, या फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सुनो समझो, अपनी बात भी बताओ, लेकिन आप जितना खुद कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है करियर में कैप्रिकॉन्स के लिए? नेक्स्ट क्या हो सकता है करियर में कैप्रिकॉन्स के लिए? इसके बाद मैं आपको लव एस्पेक्ट में बता दूंगी फटाफट, जो लव का वेट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनिए, क्लियरली एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनिए। जितना आप खुद की सुनेंगे, जितना बोल्डली आप एक्शन लेंगे, जितना अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, आपके पास मनी है, प्रॉस्पेरिटी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, आप सोचो, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। यहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, खुद की सुननी पड़ेगी। आपको एक मेन सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, बट कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है, कोई ऐसे मैन है जो आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो एक पर्सनैलिटी ट्रेट आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है, ठीक है। या फिर आपको खुद में बहुत भरोसा रखना है, क्योंकि आप ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज होती है ना, ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। ये एकदम, इसको कोई भी इसके आसपास आ जाए, ये एकदम उसको कट करने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, इसको पता है इसे क्या लेना है, और कोई भी इसके बीच में आएगा उसे ख़त्म भी करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये बहुत ही ऐसा पर्सन है जो किसी से नहीं डरता है, डेविल के एकदम बराबर होता है पर्सन। इसको जाना है, इसको करना है कुछ ना कुछ अपने लाइफ में हासिल, और ये होता है जिस पे पैसा ही पैसा, बहुत पैसा है, एक्शन भी है, पैसा भी है। इस पे अगर इन पे तलवारें नहीं होती ना, इन पे अगर जंग लड़ने के लिए कुछ चीज़ नहीं होती, खाना नहीं होता, तो इस पे सब कुछ होता है। ये पैसे से कोई नहीं जीत सकता इस आदमी से। तो आपकी ये पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट यही होने वाला है, पैसों पे ध्यान दो, थोड़े थोड़े से शुरू करो। आपके पास एंसेस्टर्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। अभी आपकी इंडिसाइजिव एनर्जीज लग रही है, बट यहाँ पे लग रहा है कि एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स भी हैं। एंसेस्टर्स आपको इस समय बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट बहुत थोड़े से शुरुआत करना, एकदम ही हाई लेवल का लीप मत ले लेना, एकदम हाई लेवल का जंप मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। छोटे छोटे से शुरू करोगे तो मामला आपका सही सेट बैठेगा। एफर्ट्स लगाने हैं, कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखनी है, इंडिविजुअल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये आप सबके लिए आया है। लव रीडिंग अगर मैं देखूँ तो आपको शॉर्ट में देखती हूँ, लव रीडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है, करंट एनर्जीज, लव रीडिंग ऑफ कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों के लिए करंट एनर्जीज। ओके, फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि आई हैव प्रॉमिस्ड यू, आपको कुछ बर्डन है बहुत ज़्यादा लव एस्पेक्ट में, बहुत बर्डन है आपके अंदर। ओ यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, ब्रेकअप दिख रहा है, बहुत ही मिस फॉर्च्यून दिख रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है किसी ना किसी की, या तो आपकी या आपके पर्सन की, जहाँ पर मनी मेजर एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स साथ में आए हैं, जहाँ पर मनी मेजर एस्पेक्ट होता है। यहाँ पर प्यार को लेके आपके पर्सन को इतनी मेजर एनर्जीज नहीं दिख रही है मुझे, बल्कि यहाँ पे फ्रेंडशिप एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है। जो आपके पर्सन है या आप हो, आपके अंदर अभी भी एक फ्रेंडशिप बॉन्ड है, एक कनेक्शन है, जो आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हो। दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बट अभी प्यार जो है बैक सीट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है। आई थिंक आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो, मैंने फ्रेंड्स बोल दिया है, बट मुझे लगता है जो आपके पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई एडिक्शंस हो सकता है, कोई मनी एस्पेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको हार्ट ब्रेक है, और आपको लगता है कि इस समय बहुत ज़्यादा बर्डन है। आप यहाँ पर सिचुएशन को बैक ऑफ कर रहे हो, यहाँ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आप फोकस है आपका मेजर खुद के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, ऑल्दो यू आर हर्ट, बट थिंग्स आर चेंजिंग। एक्सपेक्ट करो कुछ समय में यार चेंज हो सकता है चीज़ें। यहाँ पे जो मैस्कुलिन है वही चेंज कर सकते हैं चीज़ें, बट जो फेमिनिन है उसको बोला जा रहा है फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्लानिंग चल रही है, करियर बेस्ड पे प्लानिंग है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट ब्रेक है बहुत ज़्यादा,
एंड इस वजह से यहाँ पे वॉकिंग ऑफ सिचुएशन है। आपको खुद पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है इस समय। ये शॉर्ट वीडियो थी। अगर आप लव रीडिंग में और दिखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाली हूँ वो है यू वर्सेस योर पार्टनर एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये तीनों टॉपिक एक साथ कवर होंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को आप हिट करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाए। तब तक आप ये वीडियो देखो, मैं उसके बाद अब ये वो वीडियो बनाती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जो आपसे रेजोनेट करा है कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताओ क्या क्या रेजोनेट करा है। ऑलराइट, दैट्स द एनर्जीज। बाय बाय।